आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। कौन सा चैप्टर? पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर। इसके बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या क्या होती है? आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय हो सकती है। इस पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ना यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन क्या होता है? यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इस प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक, मतलब दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसे ही अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान, मतलब दो और संख्याएं हो, पूर्ण संख्या q r हो, तो इसमें क्या करेंगे? तो a बराबर s जब इसमें भाग देंगे q में r से, तो क्या हो जाएगा? a बराबर कितना बचेगा? b q, मतलब a और b दो संख्याएं हैं और q और r क्या है? विद्यमान है, मतलब q कोसेंट और r रिमाइंडर है। तो a बराबर b q प्लस r। r का वैल्यू कितना? 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, जबकि b से क्या हो? छोटा हो। यहाँ भागफल q से क्वोशेंट, r से रिमाइंडर शेष। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि कलन विधि इसी प्रमेयिका पर क्या है? आधारित है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दिए गए दो धनात्मक, मतलब दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए क्या है? एक विधि है। एचसीएफ निकालने की क्या है? एक विधि है। मतलब इस विधि से क्या करेंगे? हम एचसीएफ निकाल लेंगे। दो धनात्मक पूर्ण संख्या c तथा d, जहां c ग्रेटर देन क्या है? d है, मतलब c बड़ा किससे? d से, का एचसीएफ निम्नांकित चरणों द्वारा निकाला जा सकता है। मतलब निम्न चरण दिए हैं, मतलब कैसे एचसीएफ आप निकालेंगे उसके कुछ चरण दिए गए। आइए देखते हैं। पहले चरण में c और d के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे। मतलब c और d दो संख्या दी गई हैं, उसके लिए क्या करेंगे? इस यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे? इस प्रकार हम q तथा r ज्ञात करते हैं। मतलब किससे? जो बड़ा है उससे छोटे में भाग देंगे और क्या? q तथा r, मतलब शेषफल और भागफल क्या करेंगे? निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। शेषफल भागफल आ जाएगा, तो क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे। फिर दूसरे पार्ट में क्या करेंगे? यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो d पूर्णांक जो होगा, जो d पूर्णांक है वो क्या हो जाएगा? c और d का क्या आ जाएगा? एचसीएफ होगा। यदि रिमाइंडर 0 नहीं बचता तो क्या करेंगे? वही प्रक्रिया d और r के लिए क्या? यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया का फिर प्रयोग करेंगे। मतलब जब तक रिमाइंडर 0 ना बच जाए तब तक क्या करेंगे? प्रयोग करते रहेंगे। तीसरे में वही कर रहा है, मतलब जब शेषफल 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो भाजक होगा वही क्या आ जाएगा? एचसीएफ होगा। तो आइए चैप्टर में देखते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। प्रश्नावली 1.1 में कह रहा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या करना है? प्रयोग करना है। तो कह रहा 135 और 225 का क्या करना है? हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। कैसे? एल्गोरिथम क्या? प्रमेयिका से, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से। 135 और 225, तो 135 और 225 का क्या करना है? एचसीएफ निकालना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या है? 225 क्या है? बड़ा है ना 135 से। हाँ, तो 225 ग्रेटर देन 135। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करने पर क्या करते हैं? 135 से 225 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? भाग एक बार जाएगा, एक बार भाग गया और कितना शेष बच गया? 90। रिमाइंडर बच गया और क्या है? भाग एक बार गया। तो कितना? 225 बराबर कितना? इतना कर देंगे तो हो जाएगा। शेष क्या रहा है? 90 बच रहा है, तो क्या 0 के बराबर नहीं, तो फिर यही काम करेंगे। 135 और 90 को लेंगे, इसको 135 और 90 को लेंगे तब क्या हो जाएगा? तब फिर 90 से भाग देंगे। 135 में कितनी बार जा रहा है? एक बार। और कितना बच रहा है? शेष 45। फिर नहीं 0 हो रहा, फिर वही प्रक्रिया करेंगे। प्रक्रिया को क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे जब तक कि 0 ना बच जाए। फिर वही प्रक्रिया की क्या होगा? 90 में 45 से भाग दिए, 2 बार गया, 45 और 90 कितना? रिमाइंडर कितना बच गया? 0। तो क्या होगा? प्रक्रिया ही समाप्त हो गई। चूँकि शेषफल क्या है?
किसके बराबर है, 0 के बराबर हो गया। इस स्थिति में जो भाजक क्या था, 45 था, अतः दिए गए धनात्मक पूर्णांक का क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब यही 45 आपका आंसर है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी का कह रहा है, मतलब सेकंड पार्ट। 196 में 38,220 से में क्या करना है, दोनों में दोनों का HCF निकालना है, कितना आएगा। धनात्मक पूर्णांक इसमें कौन बड़ा है, 38,220 बड़ा है 196 से। तो फिर यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, 196 से 38,220 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 195 बार। 195 बार जा रहा है ना, और शेषफल क्या बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया। चूंकि शेषफल 0 हो गया, इस स्थिति में क्या आ जाएगा, भाजक 196 क्या होगा, दिए गए भाजक कितना 196, तो अतः दिए गए धनात्मक पूर्णांक में 196 तथा 38,220 का HCF क्या आ जाएगा, 196 क्या हो जाएगा, ये आपका HCF 196 होगा। 196 से कट गया तो मतलब वही आपका HCF होगा, जो जिसमें दोनों में भाग चला जाएगा। आप लोग HCF जानते ही हैं पहले से ही। फिर 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। इसमें देखिए क्या करना है, चूंकि कितना है, 867 बड़ा है किससे, 255 से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं तो कितना, 255 से भाग देंगे 867 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और शेषफल रिमाइंडर कितना बचा रहा है, 102, यानी शेषफल 102 बच गया। शेषफल बच गया, फिर क्या करेंगे, 255 और 102 को लेंगे, फिर वही प्रक्रिया करेंगे प्रमेयिका का प्रयोग करके, क्या आ जाएगा, 102 कितने बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, फिर 51 बच रहा है, फिर वही प्रक्रिया करेंगे, फिर रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर फिर 0 बच रहा है। जब 51 और 102 ले रहा है तो क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, जब रिमाइंडर 0 बच गया तो क्या कह रहा है, चूंकि शेषफल 0 हो गया तो अब प्रक्रिया क्या हो गई, समाप्त हो गई, मतलब अब भाग देने का प्रक्रिया नहीं कर सकते। इस स्थिति में भाजक क्या 51 है। इस प्रकार दिए गए पूर्णांक में 867 और 255 का HCF क्या हो जाएगा, 51। HCF आपका हो जाएगा, यही आपका क्या है, HCF क्या हो जाएगा, यही आंसर 51 है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा ही समाप्त हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।